गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयगारात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि। समस्त प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके चरणों में मेरे नमस्कार। हम बहुत बातें कहते हैं, सुनते हैं, और भगवत संबंधी जितनी ही चर्चा हो उतना ही जीवन का सौभाग्य है। कहना भी सुनना भी ये सर्वथा सत्य। साधक का जीवन कुछ पृथक सा होता है, जो अपने कुछ करना चाहता है और करने में लगता है। उसका साधना में जो प्रवृत्त होता है उसका, तो उसे किसी चीज को, किसी बात को लेकर अपने जीवन में उतारना पड़ता है। मार्ग अनेक हैं और सभी मार्ग अपनी अपनी रुचि, अधिकार, विचार, परिस्थिति के अनुसार ठीक हो सकते हैं, परंतु चलना होगा किसी एक मार्ग से ही, और चलना होगा। बिना चले नहीं हो सकता और एक मार्ग पर बिना चले नहीं हो सकता। कोई न चलना चाहे अथवा बार बार मार्ग बदले, उसके लिए बड़ी कठिनता होती है, वो आगे बढ़ सके या नहीं। तो जो मार्ग जिसको अच्छा लगे, जिसको जिस पर प्रीति हो, जिसको जो रुचिकर हो, उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे, ये बड़ी आवश्यक बात है। यूं भगवत चर्चा निरंतर सुनता रहे, कहता रहे, पढ़ता रहे, पर अपने मार्ग से में सावधानी के साथ चलता रहे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये नितांत सत्य है कि भगवान है, भगवान मिलते हैं, भगवान हम सबको मिल सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। और उनका मिलना भी बहुत दुर्लभ नहीं। भगवान को कठिन और असंभव न माने भला, कभी भी भगवत प्राप्ति को असंभव अथवा कठिन न माने, अपने को भगवत प्राप्ति का अनधिकारी न माने। सभी अधिकारी हैं, अपने बल पर नहीं, भगवान की कृपा के बल पर।
भगवान के स्वभाव सौहार्द के बल पर, भगवान के शील सौंदर्य के बल पर अपने को अधिकारी माने, अनधिकारी न माने। कभी भी ये निराश मन में न हो कि मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जगत में भी आशावादी होना विचारकों की दृष्टि में लाभदायक होता है, पर जगत में की आशा कभी किसी की आज तक पूर्ण नहीं हुई और होगी नहीं। तो जगत के पदार्थों के संबंध में तो सत्पुरुषों का ये अनुभव है कि यहाँ तो निराश होना ये है वही सुखदायी है, नैराश्यम परमम सुखम। लेकिन भगवान के संबंध में आशावादी होना बहुत आवश्यक है। भगवान की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी, ये अपने मन में आशा और दृढ़ आशा रखे। और जल्दी प्राप्त करने का साधन कोई बाहर का नहीं है। जिसको प्राप्त करने की जल्दी हो उसको जल्दी मिल सकते हैं। प्राप्त करने में जिसको देर सहन होती हो, अभी आवश्यकता नहीं हो, उसके लिए देर हो सकती है। ये तो आवश्यकता की चाह की वस्तु है। जहाँ चाह प्रबल हुई और वो अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रकट हो गई, बस भगवान का प्राकट्य वहीं हो जाता है। ये सहज बात है। लेकिन अपने मन में ये ऐसी उत्कट चाह होनी चाहिए कि उसके बिना रहा न जाए, उसके बिना काम न चले। जब तक काम चलता है तब तक हमारा काम चलता है, तब तक उनका काम भी चलता है। जब हमारा काम नहीं चलेगा उनके बिना, तो उनका काम नहीं चलेगा हमारे बिना, चाहे हम अत्यंत नगण्य ही हों, हम तुच्छ हों, हम उनके किसी काम के न हों। परंतु जब उनके बिना हमारा काम न चलेगा तो उनका काम भी हमारे बिना न चलेगा। ऐसी बात मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात बहुत ही ध्यान में रखने की है कि जीवन का उद्देश्य जो है ना, इसमें व्यभिचारी भाव नहीं होना चाहिए। वो एक ही चीज, एक ही भगवान प्राप्त करने योग्य वस्तु रह जानी चाहिए। उस दिन अपनी बात हुई थी ना, दो भाव यदि हो, भगवान में प्रियतम बुद्धि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रियतम बुद्धि, और उसके लिए प्राणों का क्रंदन, ये दो चीज ही काम की चीज है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी प्रियतम बुद्धि, उससे अधिक हमारा प्रिय कुछ भी नहीं, उससे अधिक हमारे लिए आवश्यक कुछ भी नहीं। सारी प्रियता और सारी आवश्यकता उसके सामने सब नीचे रह जाती हैं, बल्कि सारी प्रियता और सारी आवश्यकता उस एक में जाकर समा जाती। ये प्रियतम भाव, भगवान हमारे परम प्रियतम, और उन भगवान के लिए हमारे प्राण रो रहे। ये एक सिद्धांत है, सबका अनुभूत है कि जो वस्तु अत्यंत प्रिय और आवश्यक होती है उसके न मिलने पर बेचैनी होती है, दुख होता है। दिन भर यही प्रश्न आते हैं, भजन होता नहीं, चाहते हैं। झूठ नहीं बोलते, बोलने वाले ठीक कहते हैं। चाहते हैं, बड़ी इच्छा है भजन हो, पर होता नहीं। तो अगर वो अपने आप को देखें तो भजन न होने पर दुख होता है क्या? और वो दुख होता है वो किस श्रेणी का होता है? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। मछली के जीवन की बात भजन करने वालों के सामने रहनी चाहिए। यदि वो जल से क्षण भर के लिए विलग कर दी जाए
तो उसके प्राण छटपटाने लगते हैं, वो सहन नहीं कर सकती, आंख मूंद कर मर जाती है। इसी प्रकार जिसके प्राणों में अकुलाहट पैदा हो जाए तो क्या भूल हो सकती है? तो जिस वस्तु में हमारी अत्यंत प्रिय और आवश्यक बुद्धि होती है, उसके न मिलने पर हमें बड़ा दुख होता है, ये नियम है। और अगर नहीं होता, हम देखते हैं मुकदमा हो कोर्ट में और हम टाइम पर जाना भूल जाए, भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे महाराज। जो जिनको काम पड़ता है कोर्ट का, दुकान जाना है, दुकान 10 बजे खोलना है तो 10 बजे खोलने में लोग भूलेंगे नहीं, बोले रसोई नहीं बने तो पीछे आके खा लेंगे, पहले दुकान तो खोली हमें। तो ये जो नितांत आवश्यक कार्य होता है उसमें भूल नहीं होती, और जितनी दूसरी चीजें हैं वो अपने आप गौण हो जाती है। ये तो काम होना ही चाहिए, दूसरा चाहे न हो, अभी ये होना ही चाहिए। ये मुख्य बुद्धि अपने आप रहती है, वो भूल नहीं होने देती। और यदि कहीं भूल हो जाए तो इतनी चिंता लग जाती है कि हाय हाय आज क्या हो गया, बड़ी परेशानी हो गई, आज तो हमारा काम नहीं बना। जब ये बुद्धि होती है उस कार्य में तो बेचैनी सहन नहीं होती, बड़ी बेचैनी होती है। मैंने वो उनकी डायरी देखी थी, गांधी जी की, बड़ी सुंदर बात कालेलकर जी की लिखी हुई। तो वो कहीं पहले की बात है, कहीं दक्षिण में गए थे। दक्षिण में गए तो वहाँ कोई एक जगह स्थान पर उनको जाना था, शाम को पहुंचना था, और वहाँ चरखे काटने वाली बहनों का कोई एक आयोजन था, उसमें उनको पहुंचना था। लेकिन किसी कारण से देर हो गई, पहुंचना था शाम को 6 बजे और पहुंचे 9 बजे रात। तो सीधे वो डेरे पर न जा करके सीधे जहाँ वो आयोजन था वहाँ पहुंच गए, और वहाँ जाकर उस काम में लग गए। वो जब आयोजन वो संपन्न हो गया तो वहाँ से लौट करके आए, सो गए। सवेरे जब वो उठे 4 बजे 6 बजे उठते थे, उठते उनको बड़ी बेचैनी मालूम हुई। तो बेचैनी मालूम हुई, कारण क्या है? तो याद आ गई कि रात को प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना करना भूल गए। उनके साथ दो थे, एक महादेव भाई देसाई थे और एक कालेलकर थे। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई रात प्रार्थना नहीं हुई, तुम लोगों ने की? तो कालेलकर ने कहा कि हमको भी नींद आ गई थी बाबा। महादेव भाई ने कहा कि नींद तो आई, पर जब हम जागे हमने प्रार्थना कर ली। तो बड़े बेचैन गांधी जी, उन्होंने कहा कि मेरा जीवन रह कैसे गया, और जीवन रहना क्यों चाहिए जहाँ प्रार्थना में भूल हो गई। बड़े बेचैन, मानो कोई चीज खो गई हो, उनकी जीवन की कोई मूल्यवान वस्तु कहीं खो गई हो, ऐसी बेचैनी उनमें हो गई। तो भला वो प्रार्थना कैसे भूलें? जिसका जीवन न पाने पर उस वस्तु के बेचैन हो जाता है। नारद जी ने इसको कहा, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान की विस्मृति क्षण भर के लिए हो जाए तो परम व्याकुलता हो जाए, प्राण न माने महाराज, प्राण न माने याद किए बिना। तो ऐसी अवस्था होने पर भजन अपने आप होता है, भजन करना नहीं पड़ता। तो भजन की और भगवान की आवश्यकता हमारे हृदय में जागे, ये सबसे पहली बात है। जब तक आवश्यकता नहीं जागती तब तक हमारा जो भजन होता है या प्राप्त करने की जो भी साधना होती है वो गौण रूप से होती है। उसमें कई दूसरे कारण आ जाते हैं, और यद्यपि वो होना अच्छा है, उसके होते होते ही वो परिपक्व होकर और वो रुचि के रूप में, अति के रूप में, आवश्यकता के रूप में, प्रियता के रूप में भी परिणत हो सकती है। परंतु जब तक वैसा नहीं होता तब तक उसके अंदर ऊपरी भाव रहता है। ऊपरी भाव में हम भूल जाएं। आप लोगों में से कौन कैसे, मुझे ठीक किसी के हृदय का नहीं पता, परंतु ऐसे लोग कम जरूर होंगे कि जिनके
घर का कोई बड़ा प्रिय से प्रिय पदार्थ कहीं खो जाए और एक दिन भगवान का भजन करने का अवसर न मिले, तो इन दोनों में बेचैनी कैसी होती है? समान होती है या तो कम ज्यादा होती है? बल्कि ये होता होगा बहुतों के लिए जैसों की बात कि भजन चाहे छूट जाए, अरे एक दिन न किया सही, जरूरी काम हो तो करना ही है ना। हम कहेंगे वहां पर एक भजन एक जरूरी काम, ये दो अंतर कर लीजिए आप। बोले भाई ये बहुत जरूरी काम है आज, और आप तो माला फेरने बैठ गए, तो हम बहुधा ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जरूरी काम पहले करना है, भजन तो क्या पीछे कर लेंगे, कल कर लेंगे। और न हुआ एक दिन तो कौन सी बाबा हानि हो गई, क्या इसमें आफत आ गई कि इसके बिना नहीं चलता? वो तो जरूरी काम अगर न किया जाए तो बड़ी आफत है। तो जरूरी काम है वो, भजन जरूरी काम नहीं। भजन भी जरूरी है पर उससे कम जरूरी, भजन भी जरूरी है पर एक दिन भजन न हो तो कोई कुछ गया आया नहीं, न सही। पर जिसके लिए भजन जरूरी है वो उस भजन को छोड़ नहीं सकता, जिसके लिए भजन अत्यंत प्रिय है वो उसे भूल नहीं सकता। वो भुलाने की चेष्टा करे तो भूल नहीं सकता। भजन करना और भजन होना, अंतर श्वास हम लेते हैं, ये क्या याद करने के लिए लेते हैं कि भाई आज इतना श्वास लो, याद करो श्वास को। श्वास न आए तो प्राण घुटने लगते हैं, बेचैनी होती है, आए तो बस प्राण रह रहे हैं। श्वास लिया अपने आप आता है, लिया नहीं जाता। इसी प्रकार भजन के साथ तादात्म्य हो जाए जीवन का, ये तो भजन असली। और उसके पहले कम से कम भजन की हमारे मन में आवश्यकता पैदा हो जाए, भगवान की आवश्यकता पैदा हो जाए, तब आज 10-5 सज्जनों से, माताओं से बात हुई, सबका एक ही उत्तर है। ये उस समय मैं पूरा नहीं बोल सका, एक ही उत्तर है कि भजन की आवश्यकता हम अपने जीवन में पैदा कर लें, भगवान की प्रियता और आवश्यकता हम अपने जीवन में पैदा कर लें, तो भजन फिर छूटेगा नहीं। बल्कि कई बार ऐसा शायद हो अवसर कि जब आपको आवश्यकता महसूस हो कि आज तो भजन जरा कम करें तो अच्छा, पर आपका जीवन कहेगा कि इसके बिना तो मैं रहूंगा नहीं। ऐसी बात वो श्री राधिका जी से, उनकी तो बड़ी ऊंची बात, पर आदर्श ऊंचा होना चाहिए। सखियों ने कहा कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती भला, जो इतना छलिया है, जो इस प्रकार से और छोड़ गया, उसको भूल जाओ, क्यों दुख पाती? तो वो बोली कि मैं क्या जानबूझकर याद थोड़ी करती हूँ, माला थोड़ी जपती हूँ। मेरे प्राण नहीं मानते स्मरण किए बिना, वो तो प्राणों का प्राण हो गया है, उसकी स्मृति मेरे प्राणों से निकलती नहीं। भूल जाऊं तो कैसे? भूलना चाहती हूँ भूल जाऊं, पर भूल पाती जो नहीं। अब भला वहाँ कैसे भूल हो, वहाँ भजन कैसे छूटे? और भगवान के स्वभाव की बात हम लोग यदि जान लें, शबरी ने चाहा कि भगवान हमारे कुटिया पर पधारे, तो वो भगवान न मालूम कब से उस शबरी के मन की जान गए। शबरी ढूंढने नहीं गई, शबरी की कुटिया को ढूंढने के लिए, शबरी की कुटिया पर आने के लिए भगवान, उनके वन में आने के जो अनेक कारण, उसमें एक कारण ये भी कि शबरी की कुटिया पर जाना है। और वहाँ जंगल में ढूंढते हुए, खोजते हुए, कौन शबरी का नाम जानता था, कहाँ उनके विज्ञापन लगे हुए थे, कौन कौन सी उसकी विज्ञप्ति थी कि बड़ी भारी भजन करने वाली कोई है, नाम कुछ नहीं। वो तो शबरी को इसलिए हम जान गए कि राम गए, अगर राम न गए होते उसके तो शबरी बेचारी को जानता कौन? पर राम उसकी कुटिया पर पहुंचे, इसलिए अब शबरी का नाम कोई नहीं जानता। भिलनी इसीलिए कहते हैं, शायद कोई कहते हैं ब्राह्मणी थी, होगी, तपस्विनी थी, पर शबर भील को कहते हैं, इसलिए वो शबरी भिलनी कहलाने लगी। पता नहीं उसका क्या नाम था,
तो पर वो क्यों हो गई प्रसिद्ध सबरी? न मालूम कितने भक्तों ने भगवान को भजा होगा, हम नहीं जानते। आज न मालूम यहाँ इनमें बैठे लोगों में न मालूम कौन कितने ऊंचे प्रेमी होंगे, हमें क्या पता है। उन्होंने कोई विज्ञापन थोड़ी लगा रखा है अपना। तो सबरी के घर पर भगवान पहुंचे ढूंढते हुए। भक्तमाल की कथा आती है बड़ी सुंदर। ऋषियों के आश्रम, बड़े बड़े तपस्पूत, सब सन्य महात्मा लोग, सबके आश्रम से दूर से उनके आने का समाचार कोल भीरों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि अवधेश कुमार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण आ रहे हैं। सारे वो तपोधन ऋषि मुनि बाहर आके दरवाजों पर खड़े हो गए, स्वागत करना है, हमारे यहाँ पधारेंगे। राम ने अवज्ञा नहीं की, राम बड़े ब्रह्मण्य हैं, पर यहाँ तो वो राम दूसरे रूप में आ रहे हैं। राम को जाना है सबरी के घर। लीला के अलग अलग प्रसंग होते हैं ना, जहाँ वो ऋषियों के आश्रमों में जाए वहाँ और ढंग से जाते हैं। आज तो जैसे वो सबरी उतावली हो रही है वहाँ पर, वो जहाँ पल पल में वो राम के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल है, वो बार बार अपनी कुटिया से बाहर निकल कर झांक कर जाती है। आए क्या राघवेंद्र आए, भगवान राम आए, जरा सी आहट पाती है, उठ खड़ी होती है, प्राण उसके वो स्पंदन करने लगते हैं। आ गए होंगे, कैसे बोलूंगी, उनके सामने खड़ी कैसे होंगी। अधम अधम नारी चिन्मय में मचनंद गमारी, ऐसी मैं नीच वो उनके सामने जाऊंगी कैसे, हाथ जोड़ूंगी कैसे। न मालूम क्या क्या भाव तरंगे उसके हृदय में उद्वेलित होती हैं, बार बार चौका लगाती हैं। कोई आसन सोने का स्वर्ण सिंहासन थोड़ी था उसके पास, गरीब की कुटिया, गरीब की, जिससे कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलना चाहता, जिसको सब अस्पृश्य मानकर दूर हटा देते हैं, उसकी कुटिया पर भगवान आएंगे। तो बार बार बाहर आती झाड़ू लेकर के, कहीं कोई कांटा न रह गया हो, कहीं कोई कुछ न लग जाए, दूर दूर तक बुहार कराती हैं, जिनमें न मालूम कई बार चौकी पर वो गोबर लीपती है। अरे तो सूख गया, कड़ा हो गया होगा, कैसे बैठेंगे। ये सारी चीजें वहाँ राम के हृदय में प्रतिबिंबित हो रही। ये छाया राम के हृदय में आ रही। राम व्याकुल आने के लिए ऋषि मुनियों को ताकते नहीं, महाराज सबरी का आश्रम कहाँ है। अब ये नहीं पूछते कि आप कौन है, कहाँ है, आप मजे में है ना। कोई दिखा, अजी महाराज जी, पंडित जी महाराज, वो सबरी कहाँ रहती है। सब चकित हो गए सुन करके। अरे हमारी ओर ताकते नहीं, हमको देखते नहीं, हमको पूछते नहीं, और उस बुढ़िया की बात पूछते हैं जो बिल्कुल तुच्छ है, घृणित है। तो राम आज मत वाले हैं, जा रहे हैं सबरी के यहाँ पर। तो सबरी के घर पर राम आए। भला सबरी के घर पर राम आए, क्यों आए। सबरी राम के लिए व्याकुल, राम की आवश्यकता सबरी के जीवन में हो गई। भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में पैदा कर दें तो हम कौन हैं, क्या हैं, किस देश के हैं, किस वेश के हैं, किस वर्ग के हैं, विद्वान हैं या नहीं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये कुछ नहीं देखते भगवान। वो देखते हैं हमारे जीवन के अंतर की आवश्यकता को, ये चाहता है या नहीं, इसके प्राण मेरे लिए क्रंदन कर रहे हैं या नहीं, इसकी दृष्टि में मेरे सिवा कोई और भी बड़ी चीज है क्या। जब वो देखते हैं कि कोई बड़ी चीज इसके मन में नहीं, ये केवल और केवल मुझको चाहता है, केवल मेरी बाट देखता है, केवल मेरी प्रतीक्षा में इसके जीवन की घड़ियां बीत रही हैं, ये व्याकुल है मुझे पाने के लिए। भगवान व्याकुल हो जाते हैं उसे पाने के लिए और उसके तरफ दौड़े आते हैं। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में जगा लो। सबसे पहली बात ये सुनते रहना, कहते रहना बड़ा अच्छा है, पर जब तक जीवन में आवश्यकता न जागी तब तक हम कहना सीख जाएंगे, सुनना सीख जाएंगे। पर वो कहना सुनना सीख जाएंगे, वो सीखना अच्छा, अच्छी बात सीखना अच्छा ही, उसका विरोध नहीं, पर
वो स्वाद नहीं आवेगा। भोजन की बात करने से पेट नहीं भरता। इसी प्रकार भगवान का मिलन हुए बिना, भगवान के नाम का रस आए बिना काम बनता नहीं। रस आना चाहिए, रसानुभूति होनी चाहिए, रसमय भगवान के रस का स्पर्श होना चाहिए जीवन से, तब पता लगेगा कि कैसा दर्शन जीवन बदलता है। आज हमारा जीवन बदला नहीं, ये हम कहते हैं ना क्या करें, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, तो वैसे वैसे ठीक तो है। अगर वो जीवन बदल जाता, हृदय बदल जाता, तो न मालूम कितना उनके प्रति आकर्षण होता, कितना प्रेम उमड़ता, और हम किस प्रकार न्यौछावर हो जाते उनके चरण रज पर। फिर क्या जगत की कोई भी वस्तु हमें खींच सकती अपनी ओर? जो उस तरफ जिसने झांक लिया है वो इधर का नहीं रहा। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है। वो कह कहा दीवार उस तरफ ताका, उस तरफ कहाँ है? जहाँ उस तरफ ताका इस तरफ का रहा नहीं वो। ये महाराज बड़ी अनोखी चीज देख लिया मधुसूदन स्वामी ने, एक बार दिख गए। कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने, कह बैठे किसी श्री कृष्ण के परे कोई तत्व अगर हो तो हो, हम उसे नहीं जानते। क्या बात है। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में पैदा करो, सबसे पहले ये बात है। सत्संग का ये फल होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता जागे। ये सर्वोत्तम घड़ी जीवन की होती है महाराज। साधना फिर अपने आप होगी जब हमारे हृदयों में बच्चों को प्रारंभ से ही माँ बाप की क्रिया देखकर रुपए की महत्ता का पता लगने लगता है। घर में देखता ना बच्चा, तो फिर माँ बाप उसे सिखाते भी भाई संभाल कर रखा करो, और इससे सारे काम होते हैं। वस्तु में आती चीजें आती हैं, बोले आम चाहिए तो रुपया दिया, मंगवा दिया, तो बच्चे ने सोचा कि रुपए से आम आता है, संभालो रुपए को। तो होते होते जब बच्चे के जीवन में थोड़ा बड़ा होने पर रुपए की आवश्यकता जब पैदा हो जाती है, तब क्या उसे ये कहना पड़ता है कि तुम रुपए की आवश्यकता पैदा करो? वो स्वयं ढूंढता है कि कौन सा काम करें कि रुपए ज्यादा आवे। साधना की प्रवृत्ति तब होगी जब साध्य की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। ये नियम है भला। हजार सुनते रहे हम, भगवान बड़े अच्छे, हमारे जीवन में जरूरत ही पैदा नहीं हुई तो सुनने में कहीं भले ही आंख में आंसू आ जाए, तो सुनने में कहीं भले हर्ष हो जाए, पर जब तक जीवन में जरूरत नहीं पैदा होगी तब तक हम बोले तो सुनिए, बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा आनंद आया, पर अब घर का काम करना, अब काम में जो लगना है ना, अब कल फिर सुनेंगे, परसों फिर सुनेंगे, पर काम में लगना है, तो इसकी जरूरत नहीं पैदा हुई। तो जीवन में जरूरत पैदा जिसके हो जाए भगवान की, जब हो जाए वो घड़ी जीवन में परिवर्तन ला देने वाला वो क्षण, ये सबसे बड़े महत्व का क्षण है। इसके बाद वो आवश्यकता अपने आप साधना को ढूंढेगी। बोले भाई जल की प्यास लगी, अब जल की प्यास लगी तो जल का अनुसंधान अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। स्वाभाविक बात, जब तक प्यास नहीं तब तक जल की महिमा सुनते रहो, पर जब प्यास लग गई तो जल कहाँ है ये जानने की और पाने की आवश्यक की बात दोनों आ जाएगी। जानना और पाना, इन दोनों में आवश्यकता की पहले जरूरत होती है। कहाँ मिलेगा और मिलना चाहिए, मिल जाएगा। इस प्रकार आवश्यकता पैदा होने पर बात होती है। तो साधना कौन सी करनी है ये पीछे देखो। पहले जरूरत पैदा करो कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान की आवश्यकता, हमें भगवान चाहिए। ये जब आवश्यकता पैदा हुई तब हम किसी से पूछेंगे कि भगवान किस दुकान में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कौन से बाजार में मिलते हैं, क्या उसकी कीमत लगती है। और जहाँ वो आवश्यकता बढ़ गई अत्यंत, फिर महाराज ऐसा होगा कि सारी कीमत हम दे करके अपने पास जो कुछ है उसको ले लेना चाहेंगे। जहाँ तक हम ये मोल तोल करते हैं वहां तक आवश्यकता अधूरी आवश्यकता है। भाई किफायत से ले लें। ये जो व्यापारीपन है किफायत सारी देखने का,
ये बताता है कि वो जीवन की आवश्यकता की वस्तु है, सस्ते मिली तो ले लेंगे, तो ठगा न जान। और वहां तो सारा ठगाना ही ठगाना है, क्योंकि वहां ठग नहीं है। कौन सी कीमत हमारे पास ऐसी है जो देकर हम भगवान को बदले में खरीद लें? खरीद सकते नहीं। तो जो देंगे हम चाहेंगे कि हम सोचेंगे कि सस्ते में मिले भगवान, इससे सस्ते में और मिल नहीं सकते, हमने दिया क्या? तो उस समय हमें कोई भी कीमत भारी नहीं मालूम होगी। हम चाहेंगे कि सब कुछ दे करके वो मिल जाए और जल्दी मिल जाए, तो बस हमारा बड़ा सौभाग्य। तो भगवान में प्रियतम भाव हो, भगवान की आवश्यकता हृदय में जागे और भगवान के लिए प्राण हमारे रो उठें। एक होता है प्राणों का क्रंदन, प्राणों की रुलाई, और एक होती है लोग दिखाओ रुलाई। अब भगवान तो प्राणों में रहते हैं ना, वो अंदर रहते हैं, तो अंदर की हरेक चीज को वो खूब मजे में देख पाते हैं कि ये रोना इसका भीतरी है या लोग दिखाऊ है। लोग दिखाऊ रोने में तो फंसते नहीं वो, और भीतर का रोना देखकर फिर वो रह सकते नहीं। तो हमारे प्राण भीतर से रो उठे भगवान के लिए। तो ये सत्संग का फल यही होना चाहिए कि भगवान की आवश्यकता जागे, तब ये जगत अनावश्यक हो जाएगा अपने आप। समान आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर ये अपने आप अनावश्यक हो जाएगा, अपने आप बेजरूरी हो जाएगा। उतना ही रहेगा जो उस आवश्यकता की पूर्ति में सहायता दे सके, जो उसके काम आ सके। बाकी तो ऐसा मालूम होगा कि ये विघ्न है, हट जाना अच्छा। अभी तो हमारी विघ्न बुद्धि कहाँ हुई है? विषयों में हमारी तो नहीं हुई, आप लोगों की हुई तो मालूम नहीं। विषयों में विघ्न बुद्धि नहीं हुई है, बड़ी प्रिय बुद्धि है महाराज, बड़े प्रिय मालूम होते हैं भोग विषय। चाहे झूठ मूठ आप लोगों धोखा दे देंगे, हम कह दें भले ही, धोखा तो देना मामूली बात, वो होता अपने कोई धोखा। कह दें कि हमारे मन में कोई विषयों की आसक्ति नहीं, पर वो तो मन जानता है। जहाँ प्रियता है, जहाँ उनके प्रति मन ललचाता है, जहाँ दूसरों के भोगों को देखकर मन में आता है हाय हाय हम तो ऐसा नहीं, वहाँ हमारी आसक्ति प्रत्यक्ष बनी हुई है। विघ्न रूप कहाँ दसते हैं? अष्टावक्र ने कहा विषयान विषवत त्यज, विषयों को छोड़ो विष के समान। विष बुद्धि तो दूर रही, हमारी तो जरा भी अप्रिय बुद्धि भी नहीं है। हम तो विघ्नों को बुलाते हैं, जहर को अपने अंदर घर में लाते हैं। सत हटी पिए तो विषय विष मांगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीता है। न मिलने पर अभागा मानता है अपने को, मिलने पर भाग्यवान मानता है, और भगवान तक को कोसता है न मिलने पर। भगवान ने न्याय नहीं दिया, हमको दिया नहीं, और क्या न्याय नहीं दिया। हम भगवान को अन्यायी कब कहते हैं? केवल एक बात पर, हमारे मन की चीज भगवान नहीं देता। इस एक ही बात, हमारा न्याय भगवान के संबंध में यही आकर के हमारी बुद्धि फैसला करती है कि भगवान न्यायकारी के न्यायकारी, हमारे मन की नहीं की तो न्यायकारी, और हमारे मन की कर दी तो न्याय वाले भगवान। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा मन विषयों में अत्यंत आसक्त है। भोगासक्ति हमारे जीवन का स्वरूप बनी हुई, और भगवान में हमारे जीवन की रति नहीं, भगवान की आवश्यकता नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे प्राण रोते नहीं। तो साधक जो है उसकी तभी साधना सिद्ध होती है, और तभी साधना आगे बढ़ती है जब साध्य के लिए उसके प्राणों में व्याकुलता आ जाती है। साध्य को प्राप्त करना ही उसके जीवन का जीवन होता है। तब वो द्वारा जो कुछ होता है वो सारा का सारा साधन होता है, असाधन नहीं होता, क्योंकि वो तो उसे प्राप्त करना चाहता है और वो ही आगे बढ़ता है। और उसको आगे बढ़ाने वाले सारे दूसरे सहायक साधन प्राप्त होते रहते हैं, और उसका भजन फिर ऐसा चलता है, विलक्षण क्यों कहने जाता नहीं।
ये भजन का जहाँ विज्ञापन होता है ना, वहाँ विषयाशक्ति काम करती है। लोग जाने, लोग तारीफ करें, लोग अच्छा बतावें कि ये भजन करने वाले, और लोग अच्छा न बतावें तो फिर हमने भजन करके किया ही क्या। अरे भजन भी किया, लोगों ने जाना भी नहीं हमारे भजन को, तो भजन व्यर्थ गया नहीं। तो लोगों को जनाने के लिए हम जब भजन का विज्ञापन करते हैं तो भगवान हंसते हैं कि भाई हमको तो चाहता नहीं, ये तो चाहता है भजन के द्वारा भी बड़ाई ही, भजन के द्वारा भी ये अपना इस जड़ पिंड का पूजन ही चाहता है। तो भगवान हंसते हैं कि देखो भाई असली भजन होने दो, तब हम आएंगे। तो भजन में आसक्ति होनी चाहिए, भजन में आसक्ति, भजन में चित्त फंस जाए। आसक्ति माने फंसावट, आसक्ति माने फंसावट, अटैचमेंट। फंस गया चित्त, तो फंस गया तो निकले कैसे। ये प्रेमी लोग जो होते हैं ना, इनमें यही तो अद्भुत कारण होता है कि उनका मन भगवान में फंस जाता है और उनके मन में भगवान आकर के फंस जाते हैं। ये फंसावट, हम लोग इस जगत में फंसे हुए हैं ना, ये फंसावट जब भगवान में होती है तो एक सिद्धांत है महाराज, वो गांठ जहां लगी ये गांठ खुली, ये दोनों गांठ साथ नहीं रहेगी। जहां भगवान के साथ मन फंसा, अपने आप स्वाभाविक जगत की गांठ खुल जाएगी। और जगत की गांठ अगर नहीं खुलती तो भगवान में मन फंसा नहीं, भगवान में मन फंसाने के उसके बाद तो क्या होगा कि जगत कोई बंधन कारक रहेगा क्या? फिर ये संसार के पदार्थ खींचेंगे क्या, रोक रखेंगे क्या? नहीं रोक रख सकते। जब वो उनका आह्वान होगा और जब उनके लिए प्राण हमारे रो उठेंगे, उस समय ये रास पंचाध्यायी को पढ़ करके देखिए, वंशी ध्वनि पड़ी कान में उनके, मुरली ध्वनि, और मुरली ध्वनि तो बजी तो सब जगह, पर मुरली को सुना केवल उन्हीं श्री गोपांगनाओं ने जिनका भगवान ने आह्वान किया था। तो मुरली तो आज भी बजती, हम कहाँ सुनते हैं? और जो सुनता होगा आज, वो कोई घर में रह सकता होगा क्या? आज भी अगर कोई उनकी मुरली सुन पाता है, उनकी तो मुरली हमेशा बजती है। अगर आज भी कोई उसे सुन पा ले तो वो प्राणोन्मादकारी वो मधुर ध्वनि अगर कान में आ जाए किसी के, तो क्या वो उन्मत्त हुए बिना रह सकता है क्या? फिर क्या घर द्वार उसके बाधक होते हैं? तो बड़ा सुंदर वहाँ वर्णन किया सुखदेव जी ने कि किस तरह से वे श्री गोपांगनाएं अस्त व्यस्त हो गई, भूल गई। मुरली की ध्वनि कान में पड़ते ही वो कहाँ है, कौन है, क्या कर रही हैं, इन सारी बातों की विस्मृति हो गई। प्यारे से प्यारी घर की चीज, बच्चे प्यारे, घर की चीज प्यारी, घर के आदमी प्यारे, सब काम करती हुई, और जहाँ जो काम था वो अधूरा रह गया, जो का त्यों चल दी। तो जाना तो पड़ेगा हमको भी वैसे ही, पर हम जाएंगे मौत के बुलावे पर, भगवान के बुलावे पर नहीं। सारा धरा रह जाएगा काम महाराज, इतना सा काम बाकी है जीवन, इतना सा और कर लें, उसके बाद मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा हम लोग सोचा करते हैं मूर्खतावश, इतना सा काम, ऐसी परिस्थिति हो जाए, इतना सा हम संग्रह कर लें, इतना सा काम कर लें, अमुक अमुक काम जीवन में बाकी इनको कर लें, ये जीवन के बाकी काम सदा बाकी रह जाएंगे। और जब मौत आई तो उस समय महाराज ये सारे काम धरे रह जाएंगे और हम चलने को बाध्य होंगे, जबरदस्ती हमें मौत ले जाएगी, अधूरे रह जाएंगे सारे काम। तो ये तो होगा, पर ये भगवान की मुरली ध्वनि पर अगर पहले चल निकले तो वो सौभाग्य, ये जाना पड़ेगा। यहाँ की सारी ममता छोड़नी पड़ेगी बाध्य होकर। ये कोई नहीं कह सकेगा उस समय कि इतना सा काम हमें बाकी ये हम कर लें, उसके जरा ठहर जाओ। मौत से कोई नहीं कह सकेगा कि भाई ये वसीयतनामा तो बन के तैयार है, विल बन गई और वकील बैठे हैं, अब बोले जरा सा सिग्नेचर कर दें। तो सिग्नेचर के लिए समय नहीं मिलना है
तो नहीं मिलेगा सिग्नेचर का समय। अरे महाराज मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तो सिग्नेचर का समय नहीं मिलेगा। उस समय सब कुछ छोड़ करके हमें ज्यों का त्यों भरा घर है, घर में सारे ममता के सिग्नेचर सही से हस्ताक्षर भूल गया, सही हस्ताक्षर बोले, वो कागज पत्र सब तैयार है, उस पर सही करना बाकी रह गया। तो अब वो इतनी सी चीज बाकी, जरा सा सही हो जाए डॉक्टर साहब, जरा सा आप काम कर दीजिए थोड़ी देर तक इनको होश हवास ठीक रहे, इस सही करने कागज पर फिर मर जाए तो एक काम पूरा हो जाए। अब न डॉक्टर साहब उसे कर सकते हैं, न वकील साहब कर सकते हैं, वो अधूरा रह गया और वो चले गए। तो सब चीजों को अधूरी छोड़कर ममता की सारी वस्तुओं का परित्याग करके हमें बाध्य होकर जाना पड़ता है। महाराज हम रुक नहीं सकते, और यदि हम पहले ही उनकी मुरली ध्वनि सुनकर, भगवान के आवाहन को सुनकर, भगवान की बुलाहट को सुनकर, वो नित्य बुला रहे हैं, वो ऐसे प्रेमास्पद हैं, वो ऐसे अपने हैं कि वो सदा सर्वदा हमेशा वो टेर लगाते रहते, आओ हमारी तरफ आओ, हमारी ओर आओ। पर हम इतने अभागे कि उनकी टेर को नहीं सुन पाते, रह जाते। पर जिसके जीवन में आवश्यकता पैदा हो गई, जिसके जीवन में भगवान में प्रियता पैदा हो गई, उसका जीवन क्या कहीं अटक सकता है? तो महाराज मैं कह ये रहा था, सबसे पहली चीज जीवन में आनी चाहिए भगवान को पाने के लिए भगवान की आवश्यकता का जाग जाना। जीवन में आवश्यकता जब तक नहीं जगेगी तब तक साधना बनेगी नहीं। हम कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे, पर साधना में प्रवृत्ति नहीं होती, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। भले भाई हमने बड़ी अच्छी बात सुनी मन चला, पर अपने तो अपने काम में बड़े मस्त हैं, अपने सब कुछ है, जरूरत के बिना का काम क्यों करे कोई? जरूरत जब पैदा होगी तब स्वयं हो जाएगा, जीवन उसका सफल हो जाएगा। तो भगवान की आवश्यकता पैदा करें। ये प्रश्न जो है तो कल पर रह गए, कल कुछ होगा तो हरिओम तत्सत। कल अपने